नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 12 राशियों की और मैंने आपको ये बताया था कि 12 राशियों के नाम को हमें कैसे याद रखना चाहिए। राशियों के नाम के साथ-साथ हमें उनके नंबर याद रखना चाहिए क्योंकि कुंडली चार्ट में उनका नंबर दिया होता है, राशि नहीं दी होती है। अगर 2 लिखा है तो वृष राशि, 3 लिखा है मिथुन, 4 लिखा है कर्क, 5 लिखा है तो सिंह राशि। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा-सा सवाल, आपको बताना है 3, 5, 9 और 12 ये कौन-कौन सी राशियाँ होती है? कमेंट करके आप ये मुझे बताएँगे ताकि मुझे लगे कि आप सीरियस हैं ज्योतिष सीखने में और ताकि मैं और भी मेहनत कर पाऊँ। अब हम बात करेंगे कि राशियों के की दिशाएँ कौन-सी होती हैं, उनका स्वभाव कौन-सा होता है, उनका तत्व कौन-सा होता है, ताकि इन सबको जान के हम राशि के स्वभाव की जानकारी ले सकें और किसी व्यक्ति को की राशि को देखकर उसके स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो पहली राशि मेष राशि होती है, दिशा इसकी पूर्व है, तत्व इसका अग्नि है और ये पुरुष जाति है और संघ इसका जो संज्ञक है वो चर संज्ञक है और इससे हम चेहरा, आँख, दाँत, कान का विचार हम इससे करते हैं। देखिए जितनी भी राशियाँ हैं, हम उसमें मुख्य रूप से उसकी दिशा, उसका तत्व, उसकी जाति और उसका संज्ञक, ये 4 बातें तो हम याद रखते हैं। अब इनमें से 3 बातें याद रखना बहुत आसान होता है, उसका एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप इसके लिए एक चित्र बनाएँगे। यहाँ ये वाला पूर्व हो जाएगा, यहाँ ये पश्चिम, यहाँ ये उत्तर और यहाँ ये दक्षिण। ठीक है? अभी आप समझ गए होंगे ये पूर्व हो गया, इसके ठीक विपरीत पश्चिम, इधर ये उत्तर, उत्तर दिशा आप जानते हैं, इधर ये दक्षिण। अब दोबारा से बताता हूँ, ये तो मैं लिख नहीं पाऊँगा अब क्योंकि फिर अच्छे से चित्र नहीं बन पाएगा और आप समझ नहीं पाएँगे। अब मैं केवल इतना लिखता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्व कौन सी है, पश्चिम कौन सी है और उत्तर कौन सी है। अब पूर्व की तरफ 1 ऐसे बढ़ते क्रम में क्लॉकवाइज, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 12, यानी कि 1, 5, 9 मेष राशि, सिंह राशि और यहाँ पर ये धनु राशि, 3 राशियाँ जो है वो उनकी दिशा होती है पूर्व और पूर्व में जितनी भी राशियाँ होंगी उनका तत्व होगा अग्नि तत्व। इसी तरह से उत्तर में देख लीजिए आप कौन-कौन सी राशियाँ हैं, 4, 8 और 12। इनका जो तत्व है उत्तर में जितनी भी राशियाँ होंगी उनका दिशा कौन-सी होगी, मतलब ये याद रख सकते हैं हम कि 4, 8, 12 की दिशा जो है उत्तर है और उत्तर में पड़ने वाली राशियों का जो तत्व है वो जल तत्व होगा। अब ये दक्षिण में पड़ने वाली राशियाँ जो हैं वो कौन-कौन सी हैं? दूसरी, छठी और 10वीं। और दक्षिण में पड़ने वाली राशियाँ जो हैं या कह सकते हैं दूसरी, छठी और 10वीं जो राशियाँ हैं उनकी दिशा जो है वो दक्षिण है और उनका तत्व भूमि तत्व होगा। पूर्व में पड़ने वाली राशियों का तत्व जो है वो अग्नि तत्व होगा। पश्चिम में पड़ने वाली राशियों का जो तत्व है वो वायु तत्व होगा। इससे हम ये 2 बातें, 3 बातें तो याद रख सकते हैं इसलिए। अब दिशा पहले की पूर्व है, तत्व उसका अग्नि है, जाति पुरुष है और संज्ञक उसका चर है। देखिए 3 तरह की राशियाँ होती है संज्ञक के आधार पर, चर, अचर और द्विस्वभाव। चर वो होती है जो अब स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है, गतिमान होती है। यानी कि इस तरह के व्यक्तियों का मन जो है वो एक जगह पे टिकता नहीं है। अब इससे विचार किसका किया जाता है? चेहरे का, आँख, दाँत और कान का। वृष राशि इसकी दिशा जो है वो दक्षिण, तत्व इसका भूमि है और जाति इसकी स्त्री है और संज्ञक जो है वो अचर है। यानी कि ये जो है ये स्थिर राशियाँ होती हैं, एक जगह टिकी हुई, एक जगह अडिग होने वाली राशियाँ। इससे गला, चेहरा और कंठ का विचार करते हैं। देखिए जैसे-जैसे राशि का नंबर बढ़ता चला जाएगा, हम अपने शरीर के अंग ऊपर से नीचे की तरफ आते चले जाएँगे। मिथुन राशि में देख लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। दिशा पश्चिम, तत्व वायु और जाति पुरुष संज्ञक है। पुरुष है और संज्ञक जो है वो द्विस्वभाव है और इससे कंधा, बाजू और भुजाओं का विचार किया जाता है। कर्क राशि उत्तर दिशा है, जल तत्व है और स्त्री जाति है और चर संज्ञक है और इससे वक्ष स्थल यानी कि ब्रेस्ट और गुर्दे का विचार किया जाता है। सिंह राशि में दिशा पूर्व है, तत्व इसका अग्नि है, जाति पुरुष, जाति जो है इसकी पुरुष है और संज्ञक इसका अचर है और अंग इसका जो है वो हृदय यानी कि हार्ट का इससे विचार किया जाता है। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए कर्क राशि, जैसे कर्क राशि से हम गुर्दे का विचार करते हैं, किडनी का विचार करते हैं। तो मैंने पाया है, मैंने कुंडली देखी है, उस व्यक्ति की कुंडली में, उस व्यक्ति की कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। वो इस तरह की कुंडली है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये
लग्न भाव होता है, पहला भाव को लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो जहाँ 4 नंबर लिखा है, ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में कर्क राशि है। और यहाँ पर 2 ग्रह हैं, मंगल और राहु, जो दोनों पाप ग्रह हैं। यानी कि कर्क राशि में मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है, अगर पाप ग्रह आ जाए तो किडनी में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ये आगे की बात है, मैं इसे विस्तार पूर्वक आगे की वीडियोस में बताऊंगा। सिंह राशि में बता चुका हूँ। कन्या राशि में भी दिशा दक्षिण है, भूमि तत्व है और जाति जो है स्त्री स्त्री है, और ये द्विस्वभाव की राशि होती है, इससे पेट का विचार किया जाता है। 7वीं राशि तुला, दिशा इसकी पश्चिम, तत्व इसका वायु, पुरुष जाति है और संज्ञक चर है, और इससे नाभि के नीचे के अंगों का विचार किया जाता है। और वृश्चिक जो है वो उत्तर दिशा है, जल तत्व है और जाति स्त्री है और अचर राशि है, और अंग इससे जनेंद्रिय यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन्स का विचार किया जाता है। 9th धनु, दिशा इसकी पूर्व है, तत्व इसका अग्नि है और जाति इसकी पुरुष है, और संज्ञक क्या है इसका द्विस्वभाव, यानी कि दोनों स्वभाव, इसमें चल और अचर दोनों तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, और इससे जांघों का विचार किया जाता है। मकर राशि, दक्षिण दिशा, तत्व इसका भूमि है और जाति इसकी स्त्री है और संज्ञक चर, और इससे घुटनों का विचार किया जाता है। इसी तरह से कुंभ राशि, दिशा इसकी पश्चिम है, तत्व इसका वायु है, जाति पुरुष और अचर राशि है ये, और इससे आंतों का विचार किया जाता है। आखिरी बची मीन राशि, बज्जों की 12वीं राशि है, उत्तर दिशा इसकी होती है, जल तत्व होता है, स्त्री जाति होती है और द्विस्वभाव राशि होती है, इससे पैरों का विचार किया जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सब बातों को लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो की तरह मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ, और जब ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF या ऐसे बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करा के आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भविष्य में निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप ज्योतिष को समझने लग जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एकदम से आप ज्योतिष की कैलकुलेशन करने लग जाएं, लेकिन कुछ 5, 7, 10 बातें ऐसी हैं, अगर याद रख लें आप वो, तो आगे की जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्रेडिक्शन है, मैं धीरे धीरे आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।